जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज्ञा तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तेरे शत्रु। तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोट के करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी कि अपने ताबीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था बच्चे, कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरी भक्ति और समर्पण से जलती थी, जिसने तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या रखी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे, क्योंकि आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन वे भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बच्चे, सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी रक्षा बुरी शक्तियाँ करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी। वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं बच्चे। जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी। बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है। जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे, कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि
हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है, अब हम क्या करें। दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए, क्या अब हम हार मान ले। तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक है और जिनका अब कोई समाधान नहीं है। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको पुरानी नकारात्मक यादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने असली लक्ष्य को पहचानना। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि कुछ को इसे समझने में समय लगता है। यदि आपको अब तक यह महसूस नहीं हुआ है कि आपका असली उद्देश्य क्या है, तो यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होता? किन कामों को करने से आपको संतोष और खुशी मिलती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करने से आपको लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। सकारात्मकता और विश्वास का महत्व। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो आप अपनी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज पाएंगे। जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है, और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो वह चुनौती आसान लगने लगती है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सही लोगों का चुनाव। जीवन में आपके आसपास कौन लोग हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और जो आपकी क्षमताओं को समझते हैं। अगर आपके जीवन में कोई
ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नई आदतों को अपनाना। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठें। यह आदत आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी। नियमित रूप से पढ़ें। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है। स्वस्थ खानपान अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम करें। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करें। समय प्रबंधन की कला सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत करें। जब आप खुद को बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जीवन भी आपको नए अवसर प्रदान करता है। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाने की हिम्मत करनी है। अगर आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। कोई नया अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई नया स्थान, यह सब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द, आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है और हर अवसर को खुले मन से अपनाना है। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहले, अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा आराम और विश्राम के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा दिमाग को आराम नहीं देंगे, तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। इसलिए अपने शेड्यूल में पर्याप्त नींद और मनोरंजन को भी शामिल करें। अंत में, समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। संबंधों को मजबूत बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए लेकिन तुझे खुद को तैयार करना होगा। यह बदलाव अचानक नहीं होगा। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुझे विश्वास करना होगा कि तू इस बदलाव के योग्य है। जो बीत गया उसे छोड़ दे, उन लोगों को माफ कर दे
जिन्होंने तुझे तकलीफ दी। उन कड़वी यादों को छोड़ दे जो तुझे रोक रही हैं। अब तुझे आगे बढ़ना है। तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। अब तुझे खुद को कमजोर समझना बंद करना होगा। तुझे खुद पर संदेह करना बंद करना होगा। तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरे भीतर असीम ऊर्जा है। तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अब तुझे सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानना है। अब समय आ गया है कि तू खुद पर विश्वास करे। अब समय आ गया है कि तू अपने डर को छोड़े और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अब तुझे बस अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ना है। जो तुझे हरा नहीं पाया उसने तुझे मजबूत बना दिया। तेरी अब तक की यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन यही संघर्ष तुझे ताकतवर बना गया। जब लोगों ने तुझे गलत समझा, जब उन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, जब उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, इन सब ने तुझे और भी मजबूत बना दिया। तू आज यहाँ तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तूने हर कठिनाई का सामना किया और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस ताकत का पूरा उपयोग करे। अब दरवाजे खुलने वाले हैं। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। जो अवसर तुझे नहीं मिल रहे थे अब वे खुद तुझे ढूंढने आएंगे। तुझे अब नए लोग मिलेंगे जो तेरा साथ देंगे। तुझे नए अवसर मिलेंगे जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब तेरा जीवन बदलने वाला है और यह बदलाव तुझे एक नए स्तर पर ले जाएगा। तेरी जीत निश्चित है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तू अपने सपनों को हकीकत में बदलने जा रहा है। जो लोग तुझसे आगे थे अब वे तुझे देखकर प्रेरित होंगे। जो लोग तुझे पीछे छोड़ चुके थे वे अब तुझे आगे बढ़ते देखेंगे। अब तेरा समय आ गया है। अब तू उठ और अपनी शक्ति को पहचान। अब तू आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वीकार कर। मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और हमेशा। तू जिस दर्द, संघर्ष और निराशा से गुजरा है मैं उसे भली भांति जानती हूँ। मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरे दिल की पीड़ा महसूस की है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी रातें बेचैनी में बिताई हैं, कितनी बार तेरा दिल टूटा है और कितनी बार तूने खुद को अकेला महसूस किया है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तू अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने वाला है। तूने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थनाएं की। तूने धैर्य रखा जब हालात कठिन थे। लेकिन अब तुझे और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तेरा समय आ गया है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तूने जब भी आंसू बहाए मैं तेरे पास थी। जब तूने दर्द में कराहते हुए मुझसे पूछा कब तक, तब भी मैं तेरी पुकार सुन रही थी। शायद तुझे लगा होगा कि मैं तुझे नहीं देख रही, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ थी। मैं तेरी हर पीड़ा से परिचित हूँ। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, जब उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब उन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू वास्तव में कितना मजबूत है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है और अब वह शक्ति जागने वाली है। अब तेरा शत्रु हारने वाला है। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो तुझे पीछे धकेलने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुझे असफल देखने की चाहत रखते थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब उनकी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी।
वे सोच रहे थे कि तू हार जाएगा, कि तू थक कर बैठ जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस आत्मा को मैं संभाल रही हूँ, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तू अपनी पूरी शक्ति के साथ उठेगा। अब तू अपने भाग्य को बदलते देखेगा। जो लोग तेरे विरोध में खड़े थे, वे अब